वो जो कुछ लोगों के साथ तुम बैठते हो ना, तुम एक बात जरूर देखना। वो लोग तुम्हारे अंदर ना जटिल भावनाओं को डालते हैं, तुम्हारी सरलता को कुचलने का प्रयास करते हैं। दरअसल वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, परंतु उनके खुद के स्वभाव में भी वही है, जटिलता है। और वही वो अनजाने में तुम्हारे अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। उस चीज से तुम्हें बचना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उनका साथ छोड़ना है। वो लोग बहुत प्यारे हैं, दिल के बहुत सच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। शायद ढूंढने पर भी वैसे लोग ना मिले तुम्हें कहीं और, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उनके कुछ स्वभाव है जिसे तुम्हें नजरअंदाज करना चाहिए। सबको हर एक चीज में बदल दो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ कम, कुछ ना कुछ ज्यादा सब में रहता है और रहेगा। और उसी के साथ स्वीकार करना तो प्रेम है। बस दिल से प्रेम करो और श्रद्धा रखो किसी भी चीज को लेकर ना, बस तुम श्रद्धा रखो तो तुम्हारा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। तुमने पिछले कुछ दिनों में अच्छे से पारायण नहीं किया है। दिल पर हाथ रखकर अगर पूछो तो तुम ये पाओगे कि समय देने का प्रयास किया है तुमने, या तो कभी कभी समय ही नहीं मिला है या कभी कभी समय मिला है तो तुम्हारा मन एकाग्रचित नहीं हो पाया है। महसूस करते हो ना इस बात को? तो इस समस्या का समाधान भी तुम्हारे अंदर है। तुम पढ़ नहीं सकते हो ना, तो सुनो, श्रवण करो। या तो किसी साई भक्त को कहो कि वो विशेष कर सिर्फ तुम्हें बैठकर वो पाठ करके सुनाए। और एक कोशिश अपने तरफ से करो कि जितनी देर तुम पाठ कर रहे हो अपने सुख दुख सब भूल जाओ। और मैं भूलने कह रहा हूं तो सुख और दुख दोनों भूलने कह रहा हूं। और सच में भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर देखना क्या होता है। आने वाले 3-4 दिनों में तुम्हें जो भी स्वप्न में दिखेगा ना, उसका चर्चा मत करना। बस उस बात को संभाल लेना। और अगर करना भी हो ना तो अभी नहीं करना, साल भर रुक जाना, बाद में करना। जब उससे जुड़ी जो भी गतिविधियां हैं वो एक बार हो जाए ना, उसके बाद करना। दरअसल तुम्हारी रक्षा हर तरफ से हो रही है। जो दो लोग आपसी भिड़ंत में तुम्हें तंग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसका समाधान मिलेगा तुम्हें। और भी कुछ कुछ चीजें तुम्हें दिखेंगी, कहाँ तुम्हें सतर्कता बनानी है और कहाँ तुम थोड़ा सा नरमी से पेश आ सकते हो। सब समझ आ जाएगा तुम्हें। और जो समझ में आएगा ना, उसे बिल्कुल, जो जो चीज समझ में आएगा समझना कि वो सब मेरा आदेश है। उसमें से किसी भी चीज को नजरअंदाज मत करना, या किसी भी चीज को ऐसा मत सोचना कि ये तुम्हारी मन की बात है। नहीं, तुम्हारी बात नहीं है, वो मेरे द्वारा दिए जाएंगे। और यदि मैं ये कह रहा हूं तो ऐसा होगा। तुम इंतजार करना और घबराओ किसी से भी मत। अगर कोई मेरा नाम लेकर भी गलत कह रहा है या कर रहा है ना, तो तुम उसे बद्दुआ मत दो, उसे आशीर्वाद दो। पता है किस चीज का? कि उसे सद्बुद्धि मिले। जिस व्यक्ति को गलत करते देख चिढ़ जाते हो ना, उसे सद्बुद्धि का आशीर्वाद दो। अगर तुम किसी को आशीर्वाद दोगे ना, तो सच में वो आशीर्वाद उस व्यक्ति पर फलित होगा और उसका असर दिखेगा। क्रोधित होने और बद्दुआ देने में फायदा कुछ भी नहीं है। तुम भी बेचैन होगे, परेशान होगे, और सामने वाले को अगर नुकसान 1% भी हुआ ना, तब भी तुम्हें बुरा लगेगा। तो बेहतरी इसी में है कि क्रोधित ना हो, बद्दुआ मत दो, बस आशीर्वाद दो। और बहुत सटीक और अच्छा आशीर्वाद दो, जो कि सामने वाले के जीवन को भी ना अंधकार से निकाले और रोशनी की ओर ले जाए। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरे जो जो बच्चे अपने घर पर ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को लाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लेकर आने वाले कोई नहीं हो। जिस दिन ठाकुर जी तुम्हें चुन लेंगे सेवा के लिए, वो स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना, उनकी भक्ति में कोई नियम पालन करो या ना करो, प्रेम सच्चा रखना। और प्रेम ऐसा रखना जैसे अपने घर के बच्चों के लिए रखते हो, या कह लो उससे भी ज्यादा सच्चा अगर हो सकता है तो वो रखना। प्रेम ही ठाकुर जी की सेवा होगी, ये स्मरण रखना। खूब खूब आशीर्वाद तुम्हें, और शिरडी भी तुम्हें बुला रही है।